ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। तुम्हारे घर का निजाम कैसे चलता है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ तो हर चीज तरतीब और उसूलों के मुताबिक चलती है। सबिया साहिबा ने यहाँ के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जो चाहो कदर से पूछ सकती हो। कदर, मैं तो भूल ही गई थी, हमारे गांव में भी और यहाँ भी कुर्बानी का बंदोबस्त करो, बच्चों में गोश्त बांटेंगे। आप फिक्र मत करें बेगम साहिबा, कुदरत साहब ने भी इसे सब कुछ समझा दिया था। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा हुआ। कुछ बताया तो नहीं अम्मी को? घर में सब लोग खुश हैं, मैं उनकी खुशी कैसे खराब कर सकती हूँ? करूँ भी तो क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा फराद। पता नहीं मैंने तुम्हें कैसे ये सब कुछ सहने दिया। ये तो नाराज भी नहीं लग रही और बातचीत से तो झगड़ा भी नहीं लग रहा। देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। इस तरह तो कहानी नहीं चल सकती कदर, लेकिन एक न एक दिन तो भेद खुल ही जाएगा। बेटी, मुझे लगता है कि तुम थक गई हो, चलो जाकर थोड़ा आराम कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है, खाला होने के नाते तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। जो भी तैयारियां हैं मैं करूंगी। अच्छा चलो, वक्त जाया मत करो, फौरन काम शुरू करो। जवाहिर हमारे करीब आ गया है, बल्कि हमारे मजीद करीब आने की कोशिश कर रहा है। ठीक कह रहे हो, उसी को रोकने के लिए मैंने और फरात ने एक फैसला किया है। वाकई में कैसा फैसला? फरात और मैंने सोचा है कि वो जवाहिर के साथ जो मिलकर हमने कंपनी बनाई थी उसके शेयर्स बेच दें, ताकि हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाए। ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। फाइनेंशियली आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या? इससे नुकसान तो नहीं होगा ना? हम नुकसान में नहीं जाएंगे बारान, लेकिन जवाहिर के लिए कह सकते हैं कि वो बहुत नुकसान उठाएगा। हम तकरीबन महफूज रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं। सबसे अहम आप लोगों का सुकून है। मेरी बेटी मां बनने वाली है और उसके खानदान के सुकून के लिए मैं जो कुछ भी कर सकी करूंगी, जरूरत पड़ी तो हैसियत से बढ़कर भी। हाँ क्यों नहीं, भतीजा आने वाला है, बाकी देखा जाएगा। बहुत अच्छा फैसला है, और क्या कहूं। सबके लिए खैर और बरकत हो इसमें। वैसे मेरा प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के तहत था, मैं भी अपना प्रोजेक्ट वापस ले लूंगी। मेरे जहन में था बेटा, पूछने ही वाली थी मैं। वैसे मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही करोगी। जाहिर है हम एक फैमिली हैं और एक साथ ही कदम बढ़ाएंगे। हर हाल में, हर वक्त। अब चलकर देखें कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जरूर, चलो चलकर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं।
अल्लाह काम आसान करे। शुक्रिया बेगम साहिबा। कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई ना? हाँ बिल्कुल नहीं। खुशबू ही बता रही है कि हलवा लाजवाब है, जायके का तो अंदाजा ही नहीं। जल्दी एक चम्मच दे दो फौरन, लगता है मेरी बेटी का दिल चाह रहा है। रुको रुको, ऐसे नहीं, रुक जाओ। दालचीनी और अखरोट के बगैर कहीं हलवा होता है? रुको मैं डालती हूँ। ऐसे ही थोड़ी। हाँ, ये गई दालचीनी और ये अखरोट। चलो बेटा अब जल्दी से खा लो। जी जरूर। क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, इस दौरान हेल्दी फूड की बहुत अहमियत होती है, ख्याल रखना। हलवे में क्या बुराई है सबिया साहिबा? हाँ खाओ बेटा खाओ, जितना मर्जी खाओ। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये मतलब नहीं था। असल बात तो जिस्म को जरूरियात के मुताबिक हेल्दी डाइट देना है। सबिया साहिबा, बेटी दो जान वाली है, काराबे खानदान का वारिस पल रहा है इसके पेट में। हम इसको बेहतरीन और भरपूर ग़िज़ा देंगे, आपको फिक्र की जरूरत नहीं। तुम खाओ बेटा खाओ। फिर से कुछ खा रही हो क्या? हाँ जाहिर है खाएगी बेटा, मेरे पोते को भूख लगी होगी। हलवा तो लाजवाब है, वाकई मजा आ गया। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह कबूल करे। आमीन बेटा, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। थोड़ी वॉक करें क्या? मूवमेंट करने से शायद बेबी के लिए भी थोड़ी जगह बन जाए। ओके चलते हैं। चलो। अच्छा भाई, अब मैं भी जरा आराम कर लूं। जब बेकिंग मुकम्मल हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है कदर? जी ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो बताइएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। हारून, किन सोचों में गुम हो? अरे भाभी, मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, अजीबो गरीब बातें लिखी हुई थी। कौन सा मैगजीन था? शायद लड़कियों का मैगजीन था, लेकिन सिर्फ 2-4 मशवरे लिखे हुए थे कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें। क्या तुम उल्टे सीधे मैगजीन पढ़ रहे हो? अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। मैगजीन लिखने वाले तो शायद बच्चे होते हैं। तुम्हारे सामने एक असली माहिर रिश्ता बैठी है और वो हूँ मैं। मैंने भी आगे नहीं पढ़ा, कसम से। ये नाच गाना ये सब मेरे बस की बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो बतौर माहिर रिश्ता आप मुझे क्या मशवरा देंगी? पहले तो हम स्पेशल पर्सन के हिसाब से बात करेंगे। किसके? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हारून? यास्मीन के। हाँ तो फिर? हाँ, यास्मीन के लिए कोई स्पेशल प्लान बनाएंगे। समझ बिल्कुल। गया। वैसे भी यास्मीन को समझना मुश्किल नहीं है। तुम्हें वही करना चाहिए जो उसको पसंद है। बस तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी हारून, ताकि तुम्हें उसके बारे में पता चल सके। समझ आ गई मुझे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यह है कि मैं यास्मीन के बारे में कुछ नहीं जानता भाभी। अरे हारून, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, हमें सब पता चल जाएगा। तुम बस परेशान मत हो, ठीक है? बस थोड़ा सा काम रह गया है। क्या आप थक गई हैं? हाँ थोड़ी सी।
लेकिन ये मीठी सी थकन उस नन्हे काराबे के लिए है। जब वो इस घर में आएगा ना, तब मैं उससे खूब सारी बातें करूंगी। बहुत खुशकिस्मत बच्चा है, सब शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं उसका। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें खुशबू आई होगी तो सोचा खाने का भी दिल चाह रहा होगा। सही पहचाना। बहुत ही मजेदार है माशाल्लाह। क्या बात है तुम्हारी, तुमने अपने हाथों से बनाया है, बुरा कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया। अभी से ठंड लगने लग गई तुम्हें? अभी से का मतलब? यानी तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसीलिए। प्रेग्नेंट होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं बारान, कि अब से मुझे ज्यादा सर्दी लगेगी। लग भी जाए तो क्या हुआ? मैं तुम्हें और अपने बेबी को गर्म रखूंगा। सुन रहे हो ना अपने बाबा की बातें? तुम कितना चाहते हैं ना हमें। हाँ बिल्कुल, तुम भी यही सोच रहे हो। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। खुश नसीब तो मैं हूं कि तुम दोनों मेरे पास हो। ठीक हो ना? ठीक हूँ। अचानक से मेरा पैर फिसल गया। दिलान, अब से तुम्हें गिरना मना है, समझ गई ना? क्या मैं जानबूझकर गिरती हूँ? ये नहीं कहा कि जानबूझ के गिरती हो, यानी बस थोड़ी सी। थोड़ी सी क्या मतलब? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं लापरवाह हूँ? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो मैं समझी नहीं। थोड़ी सी लापरवाह। मत कहो। तो और क्या कहूँ? ये कह सकते हो कि रास्ता खराब है, जरा ध्यान रखो। ऐसा होता तो मैं कह देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है? कोई मसला नहीं है? तो फिर ये क्या है? क्या है? ये उभरी हुई जगह? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो फिर आंखों के डॉक्टर के पास जाओ बारान। या अल्लाह, जैसे मैं जानबूझकर गिरती हूँ। अब इस जमीन को तुमसे क्या मसला हो गया है? मेरे रास्ते में क्यों नहीं आते इस किस्म के उभार? तुम्हें याद है तुम पहले भी यहाँ गिर चुकी हो? याद आया तुम्हें? मुझे क्या पता क्या मसला है, शायद तुम खुशकिस्मत हो। नहीं, यह किस्मत की बात नहीं है। मान लो कि तुम थोड़ी लापरवाह हो। नहीं हूँ। उससे भी बढ़कर तुम जिद्दी हो। ना मैं जिद्दी हूँ, ना ही लापरवाह। फिर से हो गया। आह, ये जमीन, कुछ नहीं किया जा सकता। आओ इधर आओ। हो गई सुलह? तो क्या हम नाराज थे? तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। चलो अब घर चलते हैं, ठंड हो गई है।
तुम ठीक कह रहे हो। बेहतर यही है कि यहाँ लेटने से पहले घर चली जाऊँ, क्योंकि आज तो मेरी लापरवाही अब मेरे देख लो, साथ खुद ही कह रही हो कि मैं लापरवाह हूँ। बारान, अब बस। ठीक है, चुप हो गया मैं। लापरवाह। अच्छा सुनो यास्मीन, देखो मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम समझती हो ना। तो तुम बताओ मुझे कि आजकल सिनेमा में कौन सी अच्छी मूवी लगी हुई है। तुम मुझे कोई अच्छी सी मूवी का नाम बताओ जो हम मिलकर देख सकें, जिसके अच्छे डायरेक्टर हों। अरे एक नहीं, ऐसी तो बहुत सी मूवीज हैं। और सच बताऊं तो मुझे इस तरह की मूवीज पसंद हैं, जैसे कि एक डायरेक्टर है, उसकी सभी मूवीज ऐसी हैं, एलिहांद्रो गोंजालो मोंटारा। अब ये कौन है? एक ही काफी नहीं था क्या? सुनो, ये तीनों कौन है? क्या इन्होंने मिलकर एक ही मूवी बनाई है? तुम्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है जवेरिया, ये एक ही इंसान का नाम है। देखो जेवदत, तुम मुझे कह रहे थे ना कि लोग इतने लंबे लंबे नाम क्यों रखते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो जवेरिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माँ बाप जब ऐसे नाम रख लेते हैं तो फिर लाइफ में उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? ये नाम किस तरह लिखा जाएगा? क्या ऐसे? अलियांड्रो मस्करा? मस्करा कहा? अच्छा ठीक है यास्मीन, इस बात को छोड़ते हैं। मुझे ये बताओ कि इस डायरेक्टर की अच्छी मूवी कौन सी है? अरे बहुत सारी हैं, और मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है चकनाचूर दीवारें और बिखरा हुआ आशिक। मैंने ये मूवी तकरीबन 100 से भी ज्यादा दफा देखी है। बहुत अच्छी मूवी है। तो अगर आपको मूवीज देखनी है तो मेरा मशवरा है कि इसी से शुरू करें। नाम सुनकर लगता है जैसे बिल्डिंग बनाने वाले साजो सामान की पूरी लिस्ट हो। बहुत शुक्रिया यास्मीन, हम ये मूवी जरूर देखेंगे। जवेरिया, सोच रहा हूँ कि दिलान को जाकर मुबारकबाद दे आऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जाओ। आखिरकार वो बहन है तुम्हारी, जाना चाहिए। अम्मा जान, ये क्या कर रही हैं? भारी चीजें मत उठाएं, मुझे दें। अरे नहीं बेटा, भारी नहीं है, वैसे भी दरवाजे पे गार्ड्स ले लेंगे फौरन। अच्छा ठीक है। खैरियत तो है ख़वातीन? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? यतीम खाने जा रहे हैं हसन, बच्चों के लिए हलवा लेकर। वापसी पर दरवाजे पर खैरात भी करेंगे इंशाल्लाह। यतीम बच्चों का ख्याल रखना तो बहुत अच्छी बात है अम्मा जान। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल करे। आमीन। दादी जान, हमारे लिए नहीं है क्या? थोड़ा सा तो चखा देना हलवा। बेटा तुम लोगों के लिए तो बावर्ची खाने में रखा है, ये बच्चों के लिए है। उन बच्चों के तो मजे हो जाएंगे हलवा खाकर। और अब तो मेरी भी चाह बढ़ गई है हलवा देखकर। क्या कहते हैं बाबा? तो जरा हम भी चलकर देख लेते हैं दादी जान ने कैसा बनाया हलवा। हाँ, पेट ज्यादा मत भर लेना, आज शाम को दावत भी है। क्या जरूरत थी दादी जान बिला वजह जहमत की? बेटा काराबे खानदान में पोता आ रहा है, अगर आज खुशी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे भाई? सही कह रही हैं। हाँ चलो हटो, अब हमें जाने दो, वरना ये सारा हलवा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तुम सबका भी दिन अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। चलो खुदा हाफिज। जाइए जाइए अम्मा जान। चलो आओ हम चले। सबिया साहिबा, इन सब में आपने क्या बनाया है? इजाजत हो तो क्या मैं चख सकता हूँ? सारे खाने आजाद साहिबा ने अपने हाथों से बनाया हसन साहब, जायका तो आपको पता ही होगा। चुल्लू भर पानी लो हसन और डूब जाओ उसमें। ये क्या हो रहा है? बॉस, शेयर्स के बारे में बताने आए हो तो मैं देख चुका हूं। मार्केट में कुछ तो जरूर हुआ है, देख रहे हो ना तुम? जी हुआ है बॉस, इंडेक्स में कुछ खास नहीं, मगर हमारे शेयर्स तो गिरते जा रहे हैं। शाहिद, टीम से कहो इस मामले को अच्छी तरह देखें, क्या चल रहा है। जाओ जल्दी।
सब कुछ आपके सामने है बॉस, लेकिन वो बकबक नहीं करो, सीधी बात करो शाहिद, कौन सी आफत आने वाली है? सबिया साहिबा और फराद ने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए हैं। अब समझ आ गया, समझ आ गया है कि शेयर्स क्यों गिर रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर मुझे डुबोने की कसम खा ली है। मैं अपने पैसे उन्हें ऐसे नहीं दे दूंगा। इसके अलावा एक और बात भी है बॉस, दिलान साहिबा का प्रोजेक्ट भी निकाल लिया है। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं शाहिद? कौन सा दिमाग है उनके पास? अगर यूरोप वाली कंपनी को पता चला तो क्या जवाब दूंगा मैं? ये बात मेरे बाप तक जाएगी। फौरी तौर पर यह मसला हल करो शाहिद। जो भी तुम्हें जरूरी लगता है वो करो। फाइनेंशियल, वकील, कानून, सबसे जाकर बात करो, सबको इकट्ठा करो, उनसे जाकर मीटिंग करो। जल्दी ये मसला हल करो शाहिद, जल्दी, फौरन। जी ठीक है बॉस, मैं करता हूँ कुछ। अब देखता हूं इसके पीछे कहीं तुम तो नहीं निकलोगे बारान कारा पे। जवाहिर के शेयर्स देख रहे हैं बाबा, नीचे जा रहे हैं। देख रहा हूं बेटा मैं। लगता है बहुत जल्द ये शख्स अपना दिमागी तवाजुन खो बैठेगा। इस शख्स को मुकम्मल तौर पर अपने अतराफ से दूर करना होगा। खतरनाक आदमी है, हमसे दूर अल्लाह के करीब रहे। ठीक कह रहे हो। और वो अब्दू का मामला भी था। क्या खबर है? वकील से बात नहीं करना चाहता। क्यों? खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा होगा। लगता है बहुत खौफजदा है वो। समझ रहे कि वो चुप रहेगा तो हमसे बचकर ऐश करता फिरेगा। जिनके हाथों वो इस्तेमाल हुआ, क्या वो पीछा छोड़ देंगे? लगता है कि ये शख्स इस कदर चालाक होगा? अगर अकल होती तो कठपुतली न बनता, न जियान के अगवा में, न सबिया साहिबा पर गोली चलाने में शामिल होता। लेकिन बेवकूफ निकला। जेल में हमारा कोई जानने वाला है? ढूंढ लेंगे। कोई कैदी ऐसा हो जो अब्दू के करीब होकर दोस्त बने, इससे सब पता चल जाएगा कि उसके पीछे कौन है। ठीक है बेटा, ये काम भी कर लूंगा मैं। हारून, कहाँ की तैयारी है? खैरियत तो है, फिर से कोई शादी है। सच बताऊं तो इस मोहल्ले में हर हफ्ते ही शादी होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल किया तो पहन लिया। बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना जवेरिया, मुझे पूरा यकीन है कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई है, वरना ये इतना तैयार क्यों होता। अच्छा खैर, मैं ये ग्लास ले जाऊं, अभी आइए। जरा ध्यान से, कहीं फिर चोट ना लग जाए। हारून, ये सब क्या है? ऐसा करो, दुल्हन को भी साथ ले आओ, अच्छा कपल लगेगा। कैसी हरकतें करते हो? पिछली बार शादी में पहनकर गया था तो उसने तारीफ की थी, बस इसीलिए पहन लिया। हारून देखो, तुम कुछ अकल से काम लो। ये रेस्टोरेंट है, कोई शादी की जगह नहीं है। रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट। खैर, फिक्र मत करो, अब तो जो होना था वो हो गया। आज का दिन ऐसे ही गुजारो, बाद में देखते हैं क्या करना है। ये लो कदर।
खुश आमदीद। कैसा गुजरा आपका दिन? जबरदस्त था बहुत। कैसे ना होता बेटा, जब उन मासूम बच्चों को खुश देखा तो हमारे दिल भी खुशी से भर गए। माशाअल्लाह। बाहर से मेहमान भी आए थे, बच्चे बहुत खुश हुए। उनके लिए भी एक नई बात थी। बच्चों के दरमियान हंसी खुशी कैसे दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। पहली बार वो फाउंडेशन देखी। मुबारक हो तुम्हें, सब कुछ बहुत वेल मैनेज था, सारा सिस्टम बहुत जबरदस्त है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा बारान। शुक्रिया। खानदान के सब लोग शामिल होते हैं इस काम में। हम सब की कोशिश रहती है कि कोई कमी ना रहे। हाँ, साफ नजर आ रहा था। वहां तुमने बहुत मेहनत की है बेटा। ख़वातीन, पता नहीं आपका क्या हाल है, लेकिन मैं तो बहुत थक गई। वैसे मैं भी बहुत थक गई हूँ। इजाजत हो तो मैं बाहर कुछ देर लॉन में गुजारना चाहती हूँ। हाँ जरूर जरूर। मेरी कॉफी उधर ही ले आना। कदर, चलो हम ऊपर वाला काम निपटा लें जल्दी से। चलो आओ। सब कह रहे हैं कि हम थक गए हैं। तुम तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन चेहरे से साफ जाहिर है। इतनी मीठी थकन है कि मुझे कुछ नहीं कहना। खाने से पहले थोड़ा आराम करना होगा। जी बारान काराबी। चलो मैं साथ चलता हूँ। अल्लाह का शुक्र ये दिन भी देखा कदर। जी बेगम साहिबा, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह आगे भी और अच्छे दिन दिखाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कदर, इंशाल्लाह। आप ठीक तो है ना बेगम साहिबा? बहुत थक भी गई होंगी और फिर। ठीक हूँ कदर, ठीक हूँ। अब बारी है आयतन की निशानियों को निकालने की। बिस्मिल्लाह। देखो ना कदर, कैसे संभाल कर रखती थी बच्चों के कपड़े। कहती थी बड़े हो जाएंगे तो दिखाऊंगी, उनके बचपन की यादें सुनाऊंगी। अगर ये सब करने के लिए वो रही नहीं। किस्मत ने मोहलत नहीं दी। हाँ, नहीं दी। देखो, ये बारान का है, मैंने संभाला था। ये तो काफी बड़ा लग रहा है। शायद बारान साहब 10-11 साल के होंगे तब का होगा, है ना? हाँ कदर, हाँ। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था तब वो दरख्त से गिर गया था, घुटना जख्मी हुआ, पैंट फट गई। कभी कभी संदूक खोलती हूँ तो चीजों को देखकर आयतन से दिल की बातें करती हूँ। शुक्र है कि अल्लाह ने हमें खुशी दिखाई आजाद साहिबा। सच कह रही हो कदर, आज हमारे लिए दुख का दिन बिल्कुल नहीं, बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। देखो तो वो पैंट फाड़ने वाला बच्चा अब खुद बाप बनने जा रहा है, माशाअल्लाह। शुक्र है, शुक्र है, एक और कराबे हमारे खानदान में आ रहा है, हमारे कबीले में। लेकिन ये हमारे बच्चों का नहीं है कदर। ये तो मेरी गुल की है बेगम साहिबा। आयतन साहिबा ने अपने हाथों से बनाई थी। हमारे बच्चे बड़े हो गए और हम बूढ़े हो गए। हाँ, यही कुदरत का कानून है कदर। हमारी फैमिली का नया मेंबर, उसकी पहली तस्वीर यहां होगी। और वो तस्वीरें भी जब वो हमारी गोद में होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बारान। कभी कभी लगता है जैसे कोई आम सी बात है, आखिर सभी माँ बाप बनते हैं। लेकिन जब सोचती हूँ तो लगता है जैसे कोई नाकाबिले यकीन मौजज़ा हो। लोग कैसे इतनी जल्दी भूल जाते हैं, इतनी जल्दी इस एहसास से मानूस हो जाते हैं। मतलब हमारा बेबी
थोड़ा तुम जैसा और थोड़ा मुझ जैसा होगा। हाँ, तुम माँ बनोगी और मैं बाबा, लेकिन उससे बढ़कर हमें एक फैमिली हो जाएंगे दिलान। हम तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सुन रहे हो बेबी? अब बस जल्दी से तुम आ जाओ। अम्मी, ये तो मेरी गुड़िया है ना? ये आपको कहाँ से मिली? आयतन साहिबा के संदूक से निकली है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि फट गई है, सी दूंगी। फिर ये संदूक में ही रह गई, मौका ही नहीं मिला उन्हें। मुझे बहुत पसंद थी। मैं तो इसके बगैर सोती भी नहीं थी। मैं इसे अब बहुत संभाल कर रखूंगी। इसे कमरे में ले जाती हूँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए। क्या सोच रही हो? यतीम बच्चों के बारे में। विजिट तो अच्छा रहा था ना? बहुत अच्छा। तुमने जो इदारा बनाया, बहुत अच्छा और बहुत अहम कदम था बारान। तो फिर क्या मसला है? जब से उन बच्चों को देखकर आई हूँ, वो मेरे जहन से नहीं जा रहे। वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी है जो कभी नहीं जाती। मैंने उन बच्चों की आंखों में मोहब्बत की भूख देखी बारान। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ उन मासूम बच्चों के लिए बस छत, नए कपड़े और खाना दे देना काफी है। लेकिन असल चीज मोहब्बत है जो उन्हें देना भूल जाते हैं हम। सही कह रही हो। उन बच्चों के लिए शफकत का हाथ किसी भी खिलौने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। हकीकत। बच्चा बगैर खिलौने के तो जी सकता है, लेकिन बगैर मोहब्बत के बिल्कुल नहीं जी सकता। हमारा बेबी खुशकिस्मत है। वो मोहब्बत वाले खानदान में पैदा होगा। काश के हर बच्चा इतना ही खुशकिस्मत पैदा होता। मैंने एक फैसला किया है बारान। मैं यतीम खाने ज्यादा जाऊंगी, उन बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगी, ताकि थोड़ी देर ही सही वो सब अपनी तन्हाई भूल सकें। अच्छा फैसला है। मुझे तुम पे फख्र है। लेकिन तुम वहां अकेली नहीं जाओगी दिलान काराबे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उन बच्चों से हम दोनों मोहब्बत करेंगे, दोनों शफकत का साया करेंगे, जैसे वो हमारे ही बच्चे हों। हम मिलकर कोशिश करेंगे कि उनकी तन्हाई भुला दें। जबरदस्त होगा। जब हमारा बेबी हो जाएगा तो उसे भी साथ ले चलेंगे। जरा सोचो बारान, हम एक बड़ी सी फैमिली बन जाएंगे। कितना अच्छा होगा ना? हर
चीज को खुलकर और साफ साफ बात करने का वक्त आ गया है। अब बताओ जरा मुझे, तुम दोनों मोहब्बत करते हो एक दूसरे से? करते हैं। अच्छी बात है। तो फिर वो तुम ही लोग थे ना जिन्होंने सारा कुंभा अपने खिलाफ कर लिया और हमें तंग करके रख दिया। हम ही थे। किसी की एक बात नहीं सुनी, कह दिया कि हम मोहब्बत करते हैं और ये रिश्ता होकर रहेगा। फिर शादी की। जी बिल्कुल की। तो फिर ये चेहरे क्यों इतने उदास लग रहे हैं? किसी ने तुम्हारी मोहब्बत को नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम खुद इस शफाफ पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसी कोई बात नहीं है आपा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या हुआ है बेटा? बताओ मुझे, क्या बात है? अभी भी तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चमक बाकी है। तो फिर मसला है क्या? कम से कम मुझे तो बताओ ना। मैंने गुरु को बहुत दुख दिया है और कोई बात नहीं, लेकिन सब ठीक कर दूंगा मैं। जो बिगाड़ता है वो संवारता भी है। और ऐसा किसने कहा कि शादी आसान है? हरगिज नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। तोड़ने वाला माफी मांगना सीखेगा और जिसका दिल टूटा है वो माफ करना सीखेगा। और दिन के इख्तिताम पर दोनों को एक ही तकिए पर सर रखना है। शादी का असल मतलब यही होता है। क्या हुआ? क्या देख रही हो? हमने फाउंडेशन के बच्चों के साथ मिलकर कुछ तस्वीरें बनाई थी। एक ने तुम्हारी भी बनाई। वाकई में? मेरी तस्वीर बनाई थी तो मुझे क्यों नहीं दे रही? दिखाओ ना मुझे। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि तुम्हारी तस्वीर नहीं बनाई? नहीं तो मुझे क्यों होगी, बल्कि अच्छा हुआ नहीं बनाई। क्यों? अच्छी बात है कि मेहनत से बनाई होगी। तस्वीर देखोगे तो समझ आ जाएगा क्यों। दो ना, मुझे देखनी है। पक्का तुम देखना चाहोगे? इतना कह रहे हो तो खुद देख लो। कहते हैं कि कासिद भी कसूर होता है। क्या हुआ? इतनी हंसी क्यों आ रही है? एक तस्वीर ही तो है, दो ना। एक बार फिर से पूछ रही हूँ, सच में तुम्हें ये तस्वीर देखनी है? दिलान, ऐसा भी क्या छुपाना? लाओ, दो मुझे। नहीं दूंगी। कह रहा हूँ दो। पक्की बात है? दो ना। ठीक है, ये देख लो बारान काराबी की तस्वीर। चाहे फ्रेम करवा के दीवार पे लगा देना। इस स्केच में और मुझ में दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं। तुम्हें यकीन है ये मुझे देखकर बनाई है? हाँ, मेरे पास जो तुम्हारी एक तस्वीर थी उसे देखकर बनाई है। और तुमने ये लाकर मुझे दिखा दिया। बारान, बच्चे को अच्छा लगा, उसने ये तस्वीर बनाकर तोहफे में दी। क्या करती मैं? कह देती ये अच्छी नहीं है, मैं नहीं लूंगी। यकीन नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? छोटे से बच्चे ने बनाई है, इतना कर लेना गनीमत है। तुम्हें लगा कि मैं गुस्सा हूँ? मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे थे? हाँ। देखो ना, बच्चे ने कान की हद तक तो तस्वीर ठीक बनाई है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे कान बड़े हैं क्या? मासूम बच्चा, कितनी मोहब्बत से बनाई है उसने। कहा बारान भाई को दे देना,
वो बहुत खुश होंगे। बस बहुत हो गई ये तफरी दिलान कराबे।